हम डिवीजन सम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज हम इसे सॉल्व करना सीखेंगे। पार्ट ए में आपके पास है 3.2 डिवाइड बाय 2। 3.2 जो है ये एक डेसिमल नंबर है और आप इसे डिवाइड कर रहे हैं 2 से, और 2 जो है यहाँ पर एक होल नंबर है। तो आप इसे यहाँ पर कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम इसे अरेंज करेंगे डिवाइड बॉक्स में। हमने एक डिवाइड बॉक्स बनाया। हम 3.2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3.2 जो है यहाँ पर क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड को आप रखेंगे यहाँ बीच में। हमने 3.2 को यहाँ रखा बीच में और हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 आपका क्या हो गया, डिविजर। डिविजर को हम लेफ्ट साइड में यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब हम इसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3.2 में हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट डिजिट क्या है, 3। अब 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर आप 1 टाइम में 1 ही डिजिट को लेंगे। अब यहाँ पर हम 3 को लेंगे और 3 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये किस पर जाएगा, 3 2 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 1 हम 2 रखेंगे। हमने 2 1 2 किया। अब क्या करना है, अब हम करेंगे यहाँ पर सबट्रैक्ट। तो 3 में से जब हम 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 में से 2 को सबट्रैक्ट करने पर हमारे पास यहाँ पर आता है 1। अब नेक्स्ट टर्न यहाँ पर है 2 की, पर इस 2 से पहले हमारे पास क्या गिवन है, डेसिमल पॉइंट। अब इस डेसिमल पॉइंट को हम क्या करेंगे, अपनी क्वेश्चन साइड में हम इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। हमने डेसिमल पॉइंट को मेंशन किया और अब हम क्या करेंगे, इस 2 को नीचे उतार लेते हैं। हमने 2 नीचे उतार लिया, हमारे पास नंबर आ गया 12। अब ये 12 जो है वो 2 की टेबल में कहाँ आता है, 12 2 की टेबल में आता है 6 पर, तो 2 6 होता है यहाँ पर 12। 12 में से जब आप 12 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर आएगा 0। तो 0 आपका क्या आ गया, रिमाइंडर, और 1.6 आपका आ गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम डिवीजन में डेसिमल नंबर्स को हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ पर मेंशन करने की बजाय हम उसे क्वेश्चन में मेंशन करेंगे। अगर हमारे पास हमने किसी डिजिट को उतारना है और उस डिजिट को नीचे उतारने से पहले हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, उस डेसिमल पॉइंट को सबसे पहले क्वेश्चन में मेंशन करेंगे और फिर हम उस डिजिट को नीचे उतारेंगे। आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी में आपके पास है 41.1 डिवाइड बाय 3। 41.1 इसे आप डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो सबसे पहले आप यहाँ पर बनाएंगे एक डिवीजन बॉक्स। डिवीजन बॉक्स हमने बनाया, 41.1 हमने बीच में रखा और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से। अब 41.1 में जो फर्स्ट डिजिट हमारे पास है वो है 4, और 4 जो है वो 3 से बड़ा है, तो यहाँ पर आप एक ही डिजिट को लेंगे। अगर आपके पास कोई छोटी डिजिट होती है तब आप साथ में दूसरे नंबर को ले सकते हैं, पर अगर आपके पास फर्स्ट डिजिट डिवीजन से बड़ी है तो यहाँ पर आप एक ही डिजिट को लेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 को ही लिया। अब 4 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये किस पर जाएगा, 3 1 3 पर। 3 1 3 हमने किया। 4 में से 3 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास क्या बचेगा, 1। अब नेक्स्ट टर्न किसकी है, नेक्स्ट टर्न है इस 1 की, तो इस 1 को हम नीचे उतारेंगे। हमारे पास यहाँ पर आ गया 11। 11 3 की टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 11 से छोटा कोई नंबर हम चूज करेंगे 3 की टेबल में जिसे हम सब्ट्रैक्ट कर सके। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12। अब 12 आप 11 के नीचे नहीं रख सकते क्योंकि वो बड़ा नंबर है, तो 11 से छोटा नंबर हम रखेंगे, वो होगा 9, और 9 3 की टेबल में आता है 3 पर, तो 3 3 होता है 9। आप 11 में से 9 को माइनस करेंगे, आपके पास क्या बचेगा, 2। हमारे पास यहाँ पर 2 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने इस 1 को नीचे उतारना है, पर इस 1 से पहले हमारे पास यहाँ पर है डेसिमल पॉइंट, तो इस डेसिमल पॉइंट को हम अपने क्वेश्चन वाली साइड पे हम मेंशन करेंगे और अब हम इस 1 को यहाँ पर नीचे उतार लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर 21 आ गया। 21 3 के टेबल में कहाँ आता है, 21 3 के टेबल में आता है 7 पर। 3 7 होता है 21। 21 में से 21 को आप माइनस करेंगे, आपके पास यहाँ पर आएगा 0, और 0 आपका आ गया रिमाइंडर, और 13.7 आपके पास आ गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। पार्ट सी में आपके पास है 729.9 डिवाइड बाय 9। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अरेंज करेंगे एक डिवाइड बॉक्स। हमने डिवाइड बॉक्स बनाया।
729.9 को हमने रखा बीच में और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 9 से। तो अब इसे डिवाइड करते हैं। 729.9 में हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है वो है 7। अब ये 7 9 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, 7 के साथ वाले नंबर 2 को भी हम साथ में ले लेंगे। तो हमारे पास नंबर बन गया यहाँ पर 72। अब 72 9 से बड़ा नंबर है और क्या 72 9 की टेबल में आता है? यस, 72 9 की टेबल में आता है 8 पर। 9 8 जा होता है 72। 72 में से 72 का आप माइनस करेंगे, आपके पास क्या आएगा? हमारे पास यहाँ पर आएगा 0। अब नेक्स्ट टर्न किसकी है? नेक्स्ट टर्न यहाँ पर है इस 9 की। इस 9 को हम नीचे उतारेंगे। डिवीजन का रूल कहता है कि हमें एक टाइम पर एक ही डिजिट को नीचे उतारना है, एक साथ हम 2 डिजिट को नीचे नहीं उतार सकते। तो एक टाइम पे हमने एक डिजिट को नीचे उतारा और डिजिट है हमारे पास 9। अब 9 हमारे पास है, 9 की टेबल में कहां पर आएगा? 1 पर। 9 1 जा 9, 9 में से 9 को आप माइनस करेंगे, आपके पास आ गया 0। अब आपने क्या करना है, इस 9 को नीचे उतारना है, पर इस 9 से पहले आपके पास यहाँ पर है पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम यहाँ क्वेश्चन में मेंशन करेंगे और अब इस 9 को हम यहाँ पर नीचे उतार लेंगे। हमने इस 9 को नीचे उतार लिया, हमारे पास 9 आ गया। फिर से किस पर जाएगा? 1 पर। 9 1 जा 9, 9 में से 9 को आप माइनस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? 0। 0 आपका आ गया यहाँ पर रिमाइंडर और क्वेश्चन आपके पास आ गया 81.1। नेक्स्ट पार्ट डी में आपके पास है 715.7 डिवाइड बाय 17। 715.7 को आप डिवाइड कर रहे हैं 17 से। तो सबसे पहले आप अरेंज करेंगे यहाँ पर डिवाइड बॉक्स। हमने डिवाइड बॉक्स बनाया और 715.7 को रखा बीच में और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 17 से। 715.7 में हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है वो है 7। 7 17 से छोटा है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? 71 को हम लेंगे। अब 71 हमारे पास जो है ये 17 से बड़ा नंबर है, तो 71 क्या 17 की टेबल में आता है? 71 17 की टेबल में नहीं आता, पर इससे छोटा कोई नंबर आता है तो हम 17 का टेबल रीड करते हैं। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68 and 17 5 जा 85। अब 75 जा 85 तो आप इसके नीचे नहीं रख सकते क्योंकि 85 71 से बड़ा नंबर होगा। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर? 17 4 जा 68 को हम इसके नीचे रखेंगे। अब 71 में से 68 को आप माइनस करो तो आपके पास क्या आएगा? हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3। अब हमारे पास 3 आ गया तो अब क्या करना है? नेक्स्ट टर्न यहाँ पर किसकी है? नेक्स्ट टर्न अब हमारे पास है यहाँ पर 5 की। हमारे पास यहाँ नंबर आ गया 35। 5 की टर्न थी, 5 को हमने नीचे उतारा, हमारे पास 35 आ गया। अब 35 क्या 17 के टेबल में आता है? 35 17 की टेबल में नहीं आता, पर इससे छोटा नंबर आता है। वो नंबर क्या है? 17 2 जा होता है 34। 35 में से आप 34 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? हमारे पास यहाँ पर बचेगा 1। अब 1 आपके पास यहाँ पर आ गया और नेक्स्ट टर्न किसकी है? नेक्स्ट टर्न यहाँ पर है 7 की, पर इस 7 से पहले आपके पास क्या गिवन है? डेसिमल पॉइंट। तो इस डेसिमल पॉइंट को हम अपने क्वेश्चन वाली साइड पर मेंशन करेंगे और अब हम इस 7 को यहाँ पर नीचे उतार लेंगे। 7 को नीचे उतारा तो हमारे पास बन गया यहाँ पर 17 और 17 के टेबल में कहाँ पर आएगा? 1 पर। 17 1 जा होता है 17, 17 में से 17 को माइनस करेंगे, आपके पास बचा 0। 0 आपका आ गया रिमाइंडर और 42.1 आपका क्या आ गया? क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। पार्ट ई में आपके पास है 512.128 डिवाइड बाय 64। 512.128 को आप डिवाइड कर रहे हैं 64 से। अब 64 जो है यहाँ पर एक बिग नंबर है, तो इस बड़े नंबर की टेबल के लिए हम क्या करेंगे? इसकी टेबल को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। तो हमने टेबल फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक डिवाइड बॉक्स। हमने डिवाइड बॉक्स बनाया और 512.128 को हमने रखा बीच में और इसे हम डिवाइड करेंगे 64 से। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेंगे? 512.128 में हमारे पास फर्स्ट डिजिट जो है वो है यहाँ पर 5।
हम यहाँ पर 5 तो ले नहीं सकते क्योंकि 5 जो है वो 64 से छोटा होगा, हमें बड़ा नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 के साथ हमारे पास जो 1 है, हम इस 1 को लेते हैं तो हमारे पास बनता है 51। अब 51 भी 64 से छोटा ही नंबर है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लेंगे 512 को। 512 जो है वो 64 से बड़ा नंबर है, तो 512 हमने लिया। अब 512 क्या 64 के टेबल में आता है, तो इसे चेक करते हैं। 512 क्या 64 के टेबल में आता है? यस, 512 64 की टेबल में आता है और वो आता है 8 पर। 64 8 जा होता है 512। 512 में से 512 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर बचेगा 0। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर उतारना है इस 1 को, पर इस 1 से पहले हमारे पास क्या है, डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। अब हम उतारेंगे इस 1 को, हमने यहाँ पर 1 को उतारा। अब डिवीजन का रूल है कि एक टाइम पर आप एक ही डिजिट को उतार सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 1 को उतार लिया क्योंकि 1 की टर्न थी। पर 1 जो है वो 64 से छोटा है, तो अब हमें दूसरा नंबर भी चाहिए ताकि हम यहाँ पर बड़ा नंबर बना सकें। अब क्या करेंगे, अब हम इस 2 को उतारेंगे, तो 2 को नीचे उतारने के लिए हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या देना होगा, 0। 2 को नीचे उतारने से पहले हम क्वेश्चन में मेंशन करेंगे 0 को, और फिर हम इस 2 को यहाँ पर नीचे उतार लेंगे। अब हमारे पास आ गया 12। 12 अभी भी 64 से छोटा ही नंबर है, अब हमें एक डिजिट और चाहिए, तो दूसरी डिजिट हमारे पास क्या है, 8। अब इस 8 को भी अब हमें नीचे उतारना है, तो 8 को नीचे उतारने के लिए क्वेश्चन में क्या फिल करना होगा, क्वेश्चन में हमें वापस से देना होगा 0 को, और 0 देने के बाद अब हम इस 8 को भी यहाँ पर नीचे उतार सकते हैं। हमने 8 भी नीचे उतार लिया, हमारे पास नंबर आ गया 128। और क्या 128 64 की टेबल में आता है? यस, 128 64 की टेबल में आता है 2 पर, तो ये किस पर जाएगा, 2 पर। 64 2 जा होता है 128। 128 में से 128 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 0। 0 आपका आ गया रिमाइंडर, और 8.002 आपका क्या आ गया, क्वेश्चन। तो इस तरह से आप डिवीजन डेसिमल्स के सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए में आपके पास है 1.86 डिवाइड बाय 3। 1.86 को आप डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो सबसे पहले हमने इसे डिवाइड बॉक्स में अरेंज किया। 1.86 में हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है यहाँ पर है 1। अब 1 3 से छोटा है, तो हमें क्या लेना होगा साथ में, हम यहाँ पर 8 को भी लेंगे। पर 8 को लेने से पहले यहाँ पर हमारे पास है डेसिमल पॉइंट, और इस डेसिमल पॉइंट को हम कहाँ पुट करेंगे, डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ पुट करेंगे क्वेश्चन वाली साइड पर। क्वेश्चन में हमने डेसिमल पॉइंट को पुट किया। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 1 और 8, ये दोनों नंबर मिलकर क्या बना रहे हैं, 1 और 8 ये दोनों नंबर मिलकर बनाते हैं 18 को। और 18 3 के टेबल में कहाँ पर आता है, 18 3 के टेबल में आता है 6 पर। 3 6 जा होता है 18। 18 में से आप 18 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर बचेगा 0। अब नेक्स्ट टर्न किसकी है, नेक्स्ट टर्न यहाँ पर है इस 6 की, तो इस 6 को अब हम नीचे उतार लेते हैं। 6 3 के टेबल में कहाँ आता है, 6 3 के टेबल में आता है 2 पर। 3 2 जा होता है 6। 6 में से आप 6 को माइनस करेंगे, आपके पास क्या बचेगा, 0। 0 आपके पास आ गया रिमाइंडर, और क्वेश्चन में आपके पास क्या आया, 0.62। अब 0.62 में पॉइंट जो है वो इस तरह से हम अकेला नहीं छोड़ते, तो पॉइंट के आगे हम क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पर 0 को। तो अब हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन में हमारे पास आ गया 0.62। दैट इज अवर क्वेश्चन। नाउ पार्ट बी में आपके पास है 2.394 डिवाइड बाय 45। अब 2.394 को आप डिवाइड कर रहे हैं 45 से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45 के टेबल को हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। हमने 45 की टेबल को नोट डाउन किया। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। 2.394 में हमारे पास यहाँ पर 45 के अकॉर्डिंग, 45 में 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पर भी हम 2 डिजिट नंबर को ही लेते हैं। 2 डिजिट नंबर हम लेते हैं तो हमारे पास होता है 2 और 3, पर 2 और 3 के बीच में यहाँ डेसिमल पॉइंट है, तो अब क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन वाली साइड पर इसे पुट करेंगे। क्वेश्चन वाली साइड में हमने डेसिमल पॉइंट को पुट किया, तो हमारे पास नंबर आ गया 23। अब 23 जो है वो 45 से छोटा है, तो अब हमें बड़ा नंबर चाहिए, तो यहाँ पर हम 9 को भी लेते हैं।
और 9 को लेने से पहले हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, 0 को। हमने 0 मेंशन की। अब हमारे पास आ गया 239, ये नंबर हमारे पास आ गया। क्या 239 45 के टेबल में आता है? तो इसे चेक करते हैं। 45 के टेबल में 239 नहीं आता, पर इससे छोटा नंबर हमारे पास आता है, वो आता है 225। और 225 45 के टेबल में आता है 5 पर, तो ये किस पर जाएगा? 45 5 जा होता है 225। अब आप क्या करेंगे, अब हम इसे करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 में से 5 गए 4, 3 में से 2 गए 1, 2 में से 2 गए 0। अब नेक्स्ट टर्न किसकी है? नेक्स्ट टर्न है इस 4 की, तो इस 4 को हम नीचे उतारते हैं। 144 हमारे पास आ गया। क्या 144 45 के टेबल में आता है? 144 45 की टेबल में नहीं आता, पर इससे छोटा नंबर हमारे पास आता है, और वो नंबर है 135। 135 45 के टेबल में आता है 3 पर। 45 3 होता है 135। अब यहाँ पर इसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास क्या आएगा? 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो 4 इस 4 से कैरी लेगा। इस 4 से इसने कैरी ली, तो 4 के पास बन गया 14, और यहाँ पर बच गया 3। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो इसके पास बचा 9, और 3 में से 3 माइनस किया तो 0, 1 में से 1 माइनस किया तो 0। अब हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पर हमारे पास बच गया है 9। और डेसिमल नंबर में हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास डेसिमल नंबर होता है, तो हम डेसिमल पॉइंट के बाद 60 तक इसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 9 के बाद अगर हम 0 का यूज करते हैं, तो हम इसे 45 की टेबल से पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 45 की टेबल में 90 आता है, और यहाँ पर हम अगर हम 0 यूज करेंगे तो हमारे पास वो नंबर जो है वो 90 बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम मेंशन करेंगे 0 को, और इस 0 को अब हम यहाँ पर नीचे उतार लेते हैं। हमारे पास 0 थी, इस 0 को हमने नीचे उतार लिया, 90 हमारे पास बन गया। अब 90 45 की टेबल पर आता है 2 पर। 45 2 होता है 90। 90 में से आप 90 को माइनस करेंगे, आपके पास यहाँ पर बचेगा 0, और 0 आपका आ गया रिमाइंडर। और क्वेश्चन में आपके पास क्या आ गया? पॉइंट को अकेला नहीं छोड़ना, तो पॉइंट के आगे हम 0 मेंशन करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास आ गया 0.0532।